मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत। लखीमपुर मामले को जिस तरह से सुलझाया गया उसकी उलझन देख के ये लग रहा था कि ये आसानी से सुलझने वाला नहीं है और इस उलझन को जो ये पैदा हुई है, ये उलझन ये सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। लेकिन 24 घंटे के अंदर चमत्कार हो गया एक तरीके से आप कहिए, और जिसे ये माना जा रहा था कि ये गले की फांस बनेगी, वो फांस राकेश टिकैत ने हल कर दी। तब से ये चर्चा बड़ी आम है कि राकेश टिकैत ने पाला बदला या संबंधों की लाज रखी उन्होंने, या डराया और धमकाया गया उनको और वो डर गए। ये इस तरह की बातें होने लगी थी। इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक खबर की है और उस खबर में, हालांकि वैसे इस मसले पर कई लोगों ने आप ये कहिए स्टोरी की है, एबीपी न्यूज के पंकज झा ने भी स्टोरी की है, लेकिन दरअसल किसी ने इस तरह खुलकर उन चीजों को नहीं रखा जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने रखा है। देखिए, दो तीन चीजें जो है वो सबके दिमाग में चल रही हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर सिर्फ किसान नेता राकेश टिकैत ही पहुंच पाए लखीमपुर खीरी, उसके अलावा कोई नहीं पहुंच पाया और पूरा विपक्ष या तो लखनऊ में नजरबंद हो गया, लखनऊ में हाउस अरेस्ट हो गया, या सीतापुर पहुंचते पहुंचते उसको रोक दिया गया, जिसमें प्रियंका वाड्रा और दीपेंद्र हुड्डा है। एक सवाल यह भी है कि क्या प्रियंका वाड्रा को वहां जानबूझकर पहुंचने दिया गया, यह सवाल है, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात सिर्फ ये करेंगे कि कैसे इस मामले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुलझाया। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों नहीं कोई बड़ा आंदोलन, जिस तरीके से आप ये समझिए गाजीपुर सिंगू बॉर्डर ये सब घेर के बैठे हुए हैं, उस तरीके से क्यों नहीं लखनऊ की घेराबंदी हुई, जबकि इस बात को राकेश टिकैत हमेशा कहते रहे हैं कि लखनऊ को भी बंधक बना लिया जाएगा या घेर लिया जाएगा, आप जो उचित समझें। दरअसल ये जो तमाम गुत्थी है, इस गुत्थी की जो उलझन है उसको सुलझाया है इंडियन एक्सप्रेस की आज की खबर में। देखिए, राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ आला अधिकारी हैं जिनसे उनके अपने निजी संबंध हैं। जैसे अवनीश अवस्थी के टिकैत परिवार से संबंध तब से हैं जब से बाबा महेंद्र टिकैत हुआ करते थे, जीवित थे, तब से उनके टिकैत परिवार से घरेलू संबंध है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के भी टिकैत परिवार से संबंध है। वो जब मेरठ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे तब से उनके जो है टिकैत परिवार से संबंध है। देवेश चतुर्वेदी के संबंध है, अगर आपको ध्यान हो तो देवेश चतुर्वेदी भी उस पूरे जो बातचीत हो रही थी उसमें वहां मौजूद थे। तो इस तरह दो चार अधिकारी हैं जो लोग सीधे राकेश टिकैत परिवार के संपर्क में हैं, और उनके, या आप ये कहिए कि उनके निजी संपर्क हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, वो निजी संबंध है। और जिन निजी संबंधों की आप एक तरह से कहिए कि लाज रखना कहिए, या कहिए कि वो निजी संबंध थे, जिन संबंधों ने उनको, मतलब उन संबंधों की वजह से वो भी ये हुआ कि नहीं, इसमें जो है बीच का रास्ता निकाला जाए। डेड लॉक में जाने से बेहतर है कि एक सम्मानजनक रास्ता निकले जिसमें न सरकार की फजीहत हो और न किसान नेता और किसी की फजीहत हो। ये एक परस्पर जो है अंडरस्टैंडिंग हुई, और उस परस्पर बातचीत के तहत ये मामला पूरा जो उलझा हुआ था वो सुलझा। आप ये समझिए कि खबर में तो ये तक कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत चाहते थे कि दरअसल विपक्ष को लखीमपुर खीरी ना पहुंचने दिया जाए, अगर वो लोग वहां पहुंचेंगे तो मामला और उलझ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राकेश टिकैत ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हैं और वो ये जानते थे कि अगर विपक्ष वहां जाएगा तो जो हिंसा हुई है उस हिंसा में कहीं ऐसा ना हो कि आग में घी डालने का काम हो और माहौल और बिगड़े। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए
तो हमको लगता है कि राकेश टिकैत को लेकर जो तमाम तरह के बातें कही जाती रही हैं, उन बातों में थोड़ा अतिशयोक्ति भी हो सकती है। क्योंकि यह बात ठीक है कि अगर वो जो इलाका है और जो लोग भी लखीमपुर खीरी और पीलीभीत वाले इलाके को जानते और समझते हैं, उनको पता है कि वो कितना संवेदनशील इलाका है। और फिर आप देखिए वहां से नेपाल का बॉर्डर भी मिलता है, तो इस लिहाज से भी वो बड़ा संवेदनशील इलाका है। तो ये पूरा जो उसमें हुआ कि अवनीश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, देवेश चतुर्वेदी और एसएन सावत जो यहां के जो है एडीजी है, तो इतने अधिकारियों की जो अपनी आप समझिए कि इनका जो परस्पर संबंध है, उन संबंधों ने बातचीत की टेबल पर किसान नेताओं और वो आप समझिए जो मृतक हैं उनके परिजनों को बैठाया और वहां पर एक बीच का रास्ता तय हुआ जिसमें मुआवजे की रकम तय हुई और यह भी तय हुआ कि सरकारी नौकरी मिलेगी। और वहीं पर यह चीज भी आई कि भाई जिस व्यक्ति को लेकर ये लोग दावा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसको भी उसका भी नाम फिर एफआईआर में रखा गया, मतलब आशीष मिश्रा का। तो और जो तहरीर हुई उस तहरीर में फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भी नाम आया। मतलब ये जो पूरा आप ये समझिए कि एक तरह से कहिए जो समझौता हुआ, जो एक रास्ता निकला कि डेडलॉक खत्म हो, और वो जरूरी भी था। क्योंकि आप देखिए कि इधर लखीमपुर की घटना होती है और 5 तारीख को पीएम को यहां आना होता है। ऐसी स्थिति में जो माहौल बनता वो माहौल कितना भयावह होता। और वह भी तब जब आप देखिए कि कई वीडियो अब सामने आ रहे हैं, जिस वीडियो में तरह तरह की, जिसे लेकर तरह तरह की बातें गढ़ी जा रही हैं। जैसे आप देखिए एक वीडियो आया और उसमें बताया गया कि देखिए ये निकल के भाग रहा है, बाद में पता चला वो सुमित जायसवाल है और सुमित जायसवाल ने बताया पूरी कहानी कि वहां क्या हुआ था। तो आप सोचिए किस तरीके से प्रोपोगेंडा जो फैलाया जा रहा है, उस प्रोपोगेंडा के जरिए कितना स्थिति गड़बड़ हो सकती थी, भयावह हो सकती थी। ये एक बड़ी चीज रही। तो ये सारी स्थितियों से जिस तरीके से यहाँ के आला अधिकारियों ने राकेश टिकैत के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को निकाला, उसके बाद से ये चर्चा बड़ी आम है कि राकेश टिकैत कहां खड़े। ये एक सवाल लोग कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। आप ये समझिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाकर, लेकिन फिर भी ये सवाल तो खड़ा ही रहेगा। और दूसरा सवाल ये कि जो उनके बारे में जो आरोप लग रहे हैं तमाम, तो क्या वो अपने आंदोलन को, जो वो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन में जो ये खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको लेकर वो किस तरीके से उनसे मुक्ति पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने इस पूरे मसले का राजनीतिकरण नहीं होने दिया और ना करने दिया, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसे देखिए, इसे लेकर सहमति और असहमति हो सकती है, वो एक अलग मसला है, लेकिन ये काबिले गौर है कि उन्होंने विपक्ष को इस मसले पर कि जो वहां हुआ उसको लेकर जो राजनीति ना करने और कराने का एक आप ये समझिए मुहिम लिया, वो उसने जो है चीजों को बहुत सहज और सुलभ बना दिया। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।